ये अंग्रेजी में वर्ड है सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। जी। इतिहास के 5 चीजें आपके पास है, आपको जो उसमें उचित लगे आप लेके हाईलाइट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि अकबर मुसलमान था, पर आप ये भूल जाएंगे अकबर का प्रधान सेनापति मान सिंह था। आप ये भूल जाएंगे कि अकबर के महल में एक हिंदू भगवान कृष्ण का मंदिर था। बिल्कुल। मुगल काल के राजाओं को गालियां देंगे। ये भूल जाएंगे कि मुगल दरबार में हमेशा हिंदू त्योहार मनाए जाते थे। बिल्कुल। इसी दौरान हमारी भक्ति परंपरा जी बहुत मजबूत हुई जी। सूफी परंपरा तो थी ही, और सिख धर्म का उदय इसी दौरान हुआ, उसको भी उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया। एक अवध के नवाब के बगैर वहाँ होली नहीं शुरू होती थी लखनऊ में। ये चीजें जो हैं ये छुपाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में। शिवाजी, आप कहते हैं राणा प्रताप के जो वो थे सेनापति हकीम खान सूर, हकीम खान सूर थे। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी जी, ये लड़ाई थी 2 राजाओं की। हाँ। लड़ाई धर्म के लिए नहीं थी, लड़ाई थी सत्ता के लिए। अब जैसे शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र जी, उनको बताया जाता है कि हिंद स्वराज के लिए लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े वगैरह वगैरह, पर शिवाजी महाराज की पहली लड़ाई जो हुई थी वो चंद्रराव मौर्य से हुई थी। अब बताइए। वहां से उन्होंने संपत्ति प्राप्त करके अपनी सेना खड़ी की जी जी, और उनकी सेना में 12 सेनापति मुसलमान थे। अब बताइए। सिद्दी संबल, दौलत खान वगैरह वगैरह जी। और उनका जो सबसे बड़ा ऑफिसर था उस समय, क्योंकि पत्र व्यवहार पर्शियन में होता था, हाँ हाँ, वो थे मौलाना हैदर अली। अब बताइए। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला कोई मामला ही नहीं था। देखिए आप, सूफी संत की दरगाह पे हिंदू भी जाता है, सूफी संत की दरगाह पे हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। भक्ति संत को मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक वारकरी परंपरा है जी, वो विठोबाई ने भगवान कृष्ण के रूप को मानते हैं। वो वारकरी दिल्ली यात्रा निकलती है, मेरे अभी दोस्त गए थे वहाँ, तो वो हैरान हो गए, कई मुसलमान भी उसमें शामिल है। तो ये जो मिली जुली परंपरा हमारी विरासत रही है, वो अंग्रेजों के आने के बाद उसमें एक शंका लाई, पर फिर भी खत्म नहीं हुई।